अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। इस बार इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने वर्कशॉप लेने का तरीकाकार तब्दील कर दिया है। अब 20 नंबर का क्विज होगा वर्कशॉप के दौरान। अगर आप इस 20 नंबर के क्विज को हल नहीं करेंगे तो आपकी वर्कशॉप फेल की जाएगी। अब ये क्विज किस तरह का होगा, कितने मिनट का होगा और इसके अलावा आपने वर्कशॉप को कैसे अटेंड करना है, अब वर्कशॉप किस तरीके से होगी और आपको LMS का यूज़र नेम एंड पासवर्ड कैसे मिलेगा, और जो शेड्यूल यहाँ पे जारी किया गया है वर्कशॉप का, क्या उसमें आपका कोर्स कोड है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, आएंगे मुकम्मल डिटेल जानते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले स्टूडेंट आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लेना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। तो आएँ जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये वाली वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे LMS अकाउंट में आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगाही LMS पोर्टल, इस पर जब आप आएंगे यहाँ पे आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये एक वीडियो आएगी, अगर आप देखना चाहते हैं इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप ये ऊपर क्रॉस का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं वर्कशॉप का शेड्यूल सबसे पहले आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जी चेक योर वर्कशॉप शेड्यूल, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वर्कशॉप का शेड्यूल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं BS एंड B.Ed की वर्कशॉप का जो कंप्लीट शेड्यूल है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वर्कशॉप जो है एक्सेल की शीट में जो है ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको हम ओपन करते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास एक्सेल में ओपन होगा। आपके पास अगर मोबाइल में जो आप ओपन करते हैं तो आपके पास अगर एक्सेल मौजूद है, प्ले स्टोर से आप जो एक्सेल को डाउनलोड करें तो आपके पास ये एक्सेल की शीट में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कोर्स कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका बैच वन का जो यहाँ पे देख सकते हैं अब ये जो है यहाँ पे 2 बैच जो है यहाँ पे स्टार्ट हुए। बैच 1 जो है वो 27 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2022 तक है, और दूसरा जो आपका बैच है बैच 2 जिसे का नाम यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 जनवरी से स्टार्ट होगा और 8 जनवरी 2022 तक जो है ये वाला जो बैच है उनकी वर्कशॉप यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तमाम कोर्स कोड है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कोर्स कोड कौन से हैं, आपने जो है CMS अकाउंट में लॉगिन करना है। वहाँ पे बुक्स डिटेल में जाकर अपनी प्रीवियस बुक की डिटेल भी आप देख सकते हैं और करंट बुक की भी डिटेल आप देख सकते हैं कि आपके कोर्स कोड कौन से हैं। अगर आपके जो है कोर्स कोड इनमें से हैं तो आपको जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज भी आ गया होगा जिसमें जो है आपके पास जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी आपको दिया गया होगा। अब यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपने कहाँ पे लॉगिन करना है वो भी आए जान लेते हैं। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पर आ जाना है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दोबारा से। मैं यहाँ पे दोबारा से आ जाता हूँ और दोबारा से जो है आपने LMS अकाउंट को ओपन कर लेना है। तो चलिए जी यहाँ पे मैं LMS अकाउंट में लॉगिन करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आएंगे आ गई LMS पोर्टल में और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से जो है इसको आपने क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास ये जी एक ऑप्शन मौजूद है जी ऑनलाइन वर्कशॉप, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको लॉगिन कर लेना है। अब जब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले आपसे यूज़र नेम पूछा जाता है और पासवर्ड पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है मैसेज के ज़रिए भेज दिया गया होगा और आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया गया होगा कि आपकी वर्कशॉप जो है वो 27 से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अगर आज नहीं तो कल तक जो है आपको ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड हर सूरत में मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं मिलता तो आप जो है यहाँ पे दोबारा से जो है यहाँ पे LMS पोर्टल पे आएँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जो है आगाही LMS पोर्टल पे ले चलता हूँ। दोबारा आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अगर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं मिलता तो आप यहाँ पे रीजनल LMS फोकल पर्सन से जो है रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इनके यहाँ पे देख सकते हैं तमाम तर जो है ईमेल दिए हुए हैं, ठीक है। आप अपने रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करें और इनसे जो है अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड वसूल करें, ठीक है। जैसे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल जाता है यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक यूज़र नेम लिखा और पासवर्ड भी लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही लॉगिन के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अब अगर यहाँ पे देखें आपने अगर आप शेड्यूल में देखा कि आपकी वर्कशॉप यहाँ पर दोनों बैच में नहीं है तो आपने वेट करना है, आपकी जो वर्कशॉप है वो तीसरे बैच में आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना है जी थर्ड, अगर आपके थर्ड बैच में भी नहीं हुआ तो आपके 4th बैच में जो है आपको यहाँ पर जो है आपके कोर्स कोड जो है वो मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपको 4th जो है बैच में नहीं मिलता तो 5th बैच में, यानी कि ये 15 अप्रैल तक जो है आपकी वर्कशॉप जारी रहेंगी, ठीक है। आपने यहाँ पर चेक करते रहना है, ठीक है। ये आपका वर्कशॉप शेड्यूल अपडेट होता रहेगा, सही है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लॉगिन कर चुका हूँ, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऐसा डैशबोर्ड आएगा और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ होगा आपके पास एटम 2021, यहाँ पे स्प्रिंग 2021 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्विज की कि आपने क्विज को कैसे अटेंड करना है। अब जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे
यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे शेड्यूल आ जाएगा मुकम्मल। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रीवियस जो है ये मेरी वर्कशॉप हो चुकी है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपके पास ज्वाइन सेशन का बटन आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और वर्कशॉप को ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप ज्वाइन करेंगे यहाँ पे जो है आपने अपनी अटेंडेंस भी लगा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है सामने स्क्रीन आएगी जिसपे आपको टीचर जो है वो यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, आपको गाइडलाइंस दे रहे होंगे। अब यहाँ पे जो है आपकी बात कर लेते हैं कि आपका क्विज किस टाइम होगा और क्विज जो है वो कितने टाइम का होगा, कितने मार्क्स का होगा, उसका क्या जो है आपके जो है इफेक्ट पड़ने वाला है। अब यहाँ पे आपका जो क्विज होगा वो आपकी जो 6 दिनों की जो वर्कशॉप होंगी, यानी कि एक बुक्स की जो वर्कशॉप होती हैं वो 6 वर्कशॉप होती हैं। अब वो 6 वर्कशॉपों में किसी भी वक्त आपके पास वो क्विज आ सकते हैं। अब उस क्विज का टाइम ये है कि वो जो है 24 आवर्स में जो है आपके पास यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो है आपने उसको अटेंड करना होगा, ठीक है। जब आप उस क्विज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है 20 मिनट होंगे, 20 मिनट के अंदर अंदर आपने उस क्विज को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर आप उसको 20 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करके भेज देते हैं तो आप पास कंसिडर कर दिए जाएंगे। अगर आप उस क्विज को जो है फेल कर देते हैं तो आपकी जो वर्कशॉप है वो फेल कंसिडर होगी, आपने वर्कशॉप को दोबारा अटेंड करना होगा, सही है। तो वो री वर्कशॉप में चली जाएगी, इसलिए आपने जो है ध्यान से जो है इसको अटेंड करना है और कोशिश करनी है कि अपनी वर्कशॉप खुद अटेंड करें, दूसरों से अपनी वर्कशॉप ना अटेंड करवाएं, सही है। और यूज़र नेम एंड पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें, अपने पास ही रखें, ठीक है। अब आपने किसी भी वक्त जो है वो आपको जो है क्विज आ सकते हैं और उसकी म्याद जो है वो 24 घंटे होंगे। 24 घंटों के अंदर अंदर अगर आपने उसको जो है क्लिक कर दिया तो फिर 20 मिनट होंगे आपके पास, ठीक है। यानी कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो उसको यहाँ से ख़त्म किया जाएगा। अगर 24 घंटों के अंदर अंदर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास 20 मिनट होंगे, यानी कि 20 मिनट के होंगे और 20 मिनट के अंदर अंदर उसको सॉल्व करना होगा। 20 MCQs होंगे और आपके पास 20 नंबर का होगा, यानी कि 20 MCQs हैं, 20 मिनट हैं और 20 मार्क्स हैं आपके पास, सही है। तो आपने उसको अटेंड करना है। और दूसरी बात यह कि आपके जो इसके मार्क्स होंगे, वर्कशॉप के जो क्विज के मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल पेपर में भी लगाए जाएंगे, यानी कि फाइनल एग्जाम में वो जो है मार्क्स के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे। इसलिए आपने ध्यान से जो है उनको अटेंड करने और जो बातें आपको यहाँ पे जो है लेक्चर में पढ़ाई जाती हैं उनको आपने गौर से सुनना है, उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इस तरह से जो है आपको पता चलता है कि आपकी वर्कशॉप जो है शेड्यूल हुई है या नहीं हुई। अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल नहीं हुई तो आप वेट करें, इंशाल्लाह आपकी जल्द ही शेड्यूल हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपने इस तरीके से अटेंड करना है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।